आज नंदलाल कभी कभी द्वार पर खेल रहे दाऊ के पास भागते हैं और तुतली भाषा में आधी आधी बात बोलते इशारे से बताने की कोशिश करते हैं। ये देख और सुनकर माता को हर्ष होता है। माताएं समझ जाती है, चुम्बन करके हाथों में माखन देती है, कुछ हाथों से खिला भी देती है। खेलते खेलते लाला माखन खाते हैं, कुछ मणि आंगन में फैला भी देते हैं। और उसी वक्त क्या हुआ, राम भक्त हनुमान जी अंगनाए आज, बाल मुकुंद उठाए के खम्भ चढ़े किलकार। यशोदा रोहिणी गोपिया ये देख के घबराई, ये बंदर यहाँ कहाँ से आ गया? कहीं कोई राक्षस तो नहीं? कोई सखी डंडा लेकर आई। मैया कहती ना ना सखी, डंडा छोड़ दे, मेरो लाला उसके हाथ में है, कहीं फाड़ खाएगा। दाऊ हनुमान जी को पहचान गए, इसलिए ताली बजाने लगे। हनुमान जी लाला को आनंद देने और माताओं को सताने एक खंबे से दूसरे खंबे पर, कभी पेड़ पर कभी दीवार के छज्जे पर लाला को लिए कूदते हैं। लाला उनकी गोद में बहुत ही किलकिलाकर हंस रहे हैं। आखिर मैया तो मैया है, उनका दिल डर से कांप उठा, आंखें भर आई। रोहिणी मैया को युक्ति सूझी, केला लेकर आई। बोली मैया बंदर को केला अच्छा लगता है, दीवार पर रख दो, बंदर लाला को छोड़ जाएगा, केला ले जाएगा। मैया ने वह केला ऊंची दीवार पर रखा। हनुमान जी आए, केला ले पुनः पेड़ पर चढ़ गए। मैया घबराई, अब क्या होगा? देखा बंदर केला खोल के लाला को खिला रहा है। सभी आश्चर्य में पड़ गए, ये कैसा बंदर है? हनुमान जी ने आधा केला लाला को खिलाया, आधा खुद ने खाया और लाला को नीचे रखकर जय श्री राम ऐसा बोलकर अदृश्य हो गए। तब सभी की जान में जान आई। मैया ने दौड़कर लाला को छाती से लगाया। सखिया बोली मैया ये कोई सामान्य बंदर नहीं था। मैया कहती हाँ सखी, लाला उसकी गोद में कितने खुश थे। रोहिणी कहती है मुझे लगता है ये राम भक्त हनुमान जी थे, हमारे लाला की सुंदरता देख खिलाने आए थे। उतनी देर में नंदराय जी आए, सबने उनको हनुमान जी की लीला की बात बताई। ये यह सुनकर बड़े हर्षित हुए, लाला को छाती से लगाया। आगे प्रसंग आता है ढोंगी ज्योतिष की पिटाई और उसका मोक्ष। फिर कुछ महीने के बाद कंस ने एक राक्षस भेजा। वह राक्षस एक ज्योतिष का वेश बनाकर गोकुल में आया। उसने हाथ में पोथी पजरा लिया है, माथे पर तिलक लगाया है, संग में झूठे चेले लेकर व्रज में जाल बिछाया। गोकुल के भोले भाले ब्रजवासी ने उस ढोंगी को सच्चा ज्योतिष मान उस ढोंगी ज्योतिष का सत्कार किया। सब कहने लगे बड़े विद्वान ज्योतिष है। यह बात नंदरानी को पता चली। नंदरानी ने सखियों से कहा उस ज्योतिष को यहाँ ले आ, लाल का दाऊ का ज्योतिष दिखाएंगे। सखिया उन्हें लाई। नंदरानी ने प्रेम भाव से उस ज्योतिषी को सुंदर आसन पर बैठाया। छलिए ज्योतिष ने बड़ी बड़ी बातें सुना। यशोदा और रोहिणी सखिया को भ्रमित किया। मैया रोहिणी झट से लाला को और दाऊ को लेकर आ बैठ गई और प्रथम लाला का हाथ दिखाया। ढोंगी ज्योतिष लाला का हाथ देखकर बोला मैया आपके लाला के हाथ में दुष्ट ग्रह का साया है साया। मैया तो घबराई। ढोंगी बोला ये बालक तो माता पिता का वंश मिटाने आया है। मैया वो रोहिणी कहने लगी महाराज इसका कोई उपाय। चेली भी बोली महाराज इनका वंश बच जाए ऐसा कोई उपाय करो, इस नंदरानी पर कृपा करो। ज्योतिष थोड़ी देर विचार कर ढोंग पूर्वक बोला इसका तो एक ही उपाय है, यह बालक को मरवा डाले तभी वंश बचेगा। यह सुनते मैया नहीं 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 चीख कर मूर्छित हो गई। सखियों ने मैया को होश में लाया और धीरज बंधवाई। प्रभु ने देखा इस ज्योतिष ने मेरी मैया को दुखी किया,
अब मुझे खेल करना पड़ेगा, और अपनी माया फैलाई। अचानक एक गौ का बछड़ा भवन में दौड़ा आया और ढोंगी राक्षस को गिरा दिया। उसके सिर से अपना सिर घिस के पहले तो तिलक मिटा दिया, फिर रसोई में से एक के बाद एक बर्तन आने लगे। बेलन ने उड़कर ढोंगी के सिर की पिटाई की, चिमटे ने तो उनकी कमर ही तोड़ डाली। राक्षस चिल्लाने लगा, फिर तो थाली, कटोरी, चम्मच सबने उठ कर वार किया। चेला चेली, ढोंगी, गुरु सबके सर फूटे, वही धराशायी हो गए। मैया रोहिणी सखिया आश्चर्य से भर कर पेट पकड़ पकड़ कर हंसने लगी। सखिया बोली, आए बड़े नंद नंदन को मारने। थोड़ी देर में उनमें से भी दिव्य पुरुष देवियां प्रकट हुए और आकाश में आए हुए गोलोक के विमान में बैठ के वे गोलोक धाम गए। बाबा गौशाला से आए तब उनको मैया वो रोहिणी ने हंस हंस कर बात बताई और बाबा भी सुन के हंसने लगे और उन लोगों की भी अंतिम क्रिया और अग्नि संस्कार किया। बोलिए नंदन नंदन की जय। आगे प्रसंग आता है, वर्ष भर में 6 ऋतुओं का आगमन गोकुल में और नंद नंदन में विलीन हो जाना, श्री कृष्ण की प्रथम वर्षगांठ। जब लाला का जन्म भादो मास में हुआ तब ब्रजपुर को अलंकृत करने वर्षा ऋतु आई हुई थी। वह श्याम घटा का विस्तार करके रिमझिम करती हुई बूंदों के रूप में नंद प्रांगण में झरा करती थी। एक दिन झरते समय हठात उसने यशोदा की गोद में अवस्थित श्याम वर्ण नवजात नंद नंदन को देखा। देखते ही मानो उसे प्रतीत हुआ कि मेरे निर्माण से पूर्व किसी विश्वातीत विचित्र सृष्टा ने इस श्याम शिशु का निर्माण किया है। निर्माण के पश्चात उसने अपने श्याम रंग रंजित हाथों को सागर में धोया था। वह हस्त प्रक्षालित श्याम वारी जमकर घन हो गया। उसी को उपादान बनाकर विधाता ने मेरे नव जलधर रूप में व्यक्त होने वाले अंगों की रचना की। आज वर्षा को नंद नंदन का रूप देखकर अपने रूप के उद्गम का ज्ञान हुआ। इतना सुंदर अपना मूल देखकर वह फूली नहीं समाई। अतृप्त नयनों से वह नंद नंदन का सौंदर्य निहारती हुई ब्रज के आकाश में नाचती रही। नाचते नाचते मन में आया, एक बार सर्वथा नंद नंदन में मिल जाऊं, निकटतम स्पर्श पाकर कृतार्थ हो जाऊं, साथ ही इनकी ही श्यामलता की पुट मेरे अंगों पर और लग जाए। कदाचित नंद नंदन के अतुल श्यामल अंगों की यत्किंचित तुलना की सामग्री मेरे अंग में भी लग जाए। वर्षा ने मानो उसी उद्देश्य से अपने अंगों को समेटा तथा देखते ही देखते वो इस बार आकाश में नहीं ब्रजेंद्र नंदन के श्याम अंगों में विलीन हो गई। उसके पश्चात शरद सुंदरी आई। शशि राशि विकसित पद्मों की ओट से झांक झांक कर मानो वो देख रही थी कि इस बार ब्रजपुर कैसा सजा है। नंद भवन के दक्षिण पार्श्ववर्ती सुरम्य सरोवर के प्रस्फुटित कमलों में छिपकर बैठी हुई वह नंद भवन की शोभा परख रही थी। हठात प्रिय पुत्र को गोद में लिए व्रज रानी को सरोवर समीप सरस सुंदरी ने देख लिया। उसने अनुभव किया, आह, नंद नंदन का मुख तो एक प्रस्फुटित अरविंद है। अरविंद माने कमल, कमल है। दोनों नेत्र तो दो उत्फुल्ल कमल है। दोनों हाथ विकासोन्मुख दो अंबुज कोरक है। नाभि नाभि नहीं, यह तो एक अरुणांबोज कोश तथा ये जो चरण तो पूर्ण विकसित पंकज है। इन अष्ट कमलों की शोभा भी विलक्षण थी। स्वप्न में भी शरद ने अब तक ऐसे सुंदर कमल की कल्पना नहीं की थी। उसने अपने अंचल में भरे हुए
अनंत पद्मों का सौंदर्य एकत्रित किया तथा इस ढेर में अपने अंगों की समस्त संचित श्री मिला दी। फिर भी देखा इन 8 में एक भी कमल के कण मात्र सौंदर्य की तुलना इस ढेर से असंभव है। स्तब्ध होकर वह नंद नंदन की ओर देखने लगी। अवधि आने तक वह अपलक नेत्रों से नंद नंदन को निहारती रही, पर जब जाने लगी तब उनके प्रति प्रबल आकर्षण व सारी शोभा बटोरकर उसे हृदय में छिपाए इस बार वह भी नीले निर्मल आकाश में नहीं बल्कि नंद नंदन के नेत्र कमलों में समा गई। अब हिमालय की ओर से हेमंत आया। हेमंत यानी धुएं का वितान तानकर यानी कोहरे के रूप में वह व्रजपुर में निवास करने लगा। उसका आगमन देखकर कहीं मेरे नीलमणि को हेमंत की दृष्टि न लग जाए, मेरा बालक रुग्ण न हो जाए, इस भय से जननी यशोदा प्रायः नीलमणि को वस्त्रों में छिपाए रखती थी। दिन में जब सूर्य ऊपर उठ आते तो उस समय मैया उनके अंगों पर से वस्त्र हटाती, अंगों में तेल लगाकर उष्ण वारी से प्रक्षालित कर उन्हें पोंछती। इसी समय एक दिन दूर खड़े हुए हेमंत ने अपनी शीतल आंखों से नंद नंदन के दर्शन किए। जब तक सूर्य अस्ताचलगामी हुआ तब तक वह खड़ा खड़ा देखता रहा, पर सूर्य के छिपते ही जननी ने भी नीलमणि को अपने आंचल में छिपा लिया। प्रातःकाल शशि राशि ओस कण के रूप में हेमंत के नेत्रों से झरे हुए अश्रु बिंदु सर्वत्र बिखरे दिखाई दिए। 2 मास वह रहा। इतने समय दिन में नंद नंदन की झांकी पाकर अतिशय प्रफुल्लित रहता, पर रात्रि में खिन्न हो जाता। सोचता, हाय मैं इतना शीतल क्यों? मेरी शीतलता के भय से ही तो मैया अपने पुत्र को छुपा देती है। किंतु अकस्मात उसे एक बार अनुभव हुआ, नंद नंदन के चरण तल में एक अभिनव शीतलता भरी है। उनके चरण अत्यंत शीतल है पर सुखद भी है। उनका वह शैत्य तो किसी के लिए कष्टप्रद नहीं। सभी उसका अभिनंदन करते हैं। उसने सोचा, फिर क्यों नहीं मैं इन चरणों में ही मिल जाऊं? इनके संसर्ग से मेरी कटुता भी दूर होगी। ब्रजवासी फिर मुझे अतिशय प्यार करने लगेंगे। बस इस भावना से ही मानो हेमंत नंद नंदन के चरण तल में लीन हो गया। फिर शिशिर आया। यही दशा उसकी भी हुई। इतने ही दिन वह भी ब्रजेंद्रपुरी में रहा। हेमंत की भांति ही वह भी दिन में ब्रजेंद्र नंदन को निहार कर अत्यंत प्रसन्न होता, पर रात्रि में खिन्न होता। अंतर इतना ही था कि कभी कभी उसे रात्रि में यशोदा नंदन के अदर्शन से मानो हेमंत की अपेक्षा कभी अत्यधिक दुख होता था। दुख से उसके हृदय की गति स्थगित हो जाती, उसका हृदय जम जाता। शिशिर का जमा हुआ हृदय ही मानो हिमपिंड के रूप में प्रातःकाल ब्रजवासियों को दिख पड़ता था। अस्तु अंत में वह हेमंत की तरह भावित होकर नंद नंदन के परम शीतल शांतम चरणों में मिल गया। शिशिर के जाते आम्र मंजरियों के अंतराल से अपने कर पल्लव पर कोकिल बैठाए बसंत निकल आया। दुकुल से शीतल मंद सुगंध पवन का संचार करता हुआ नंद भवन में आ पहुंचा। जाते ही उसने देखा मणिमय आंगन में श्री नंद नंदन को गोद लिए धात्री बैठी है। उसकी और मुख किए रोहिणी नंदन बलराम को गोद में लिए वासंती वस्त्रों में विभूषित व्रजरानी बैठी है। उनकी पीठ की ओर श्री रोहिणी खड़ी है तथा उनके पीछे गोपियों का एक दल खड़ा हुआ है। दूसरी ओर कुछ हटकर ब्रज गोप के सहित ब्रजेंद्र खड़े हैं। सबकी दृष्टि लाला की ओर है, पर लाला दाऊ लाला को देख रहे हैं।
अब धात्री ने दाऊ की ओर लक्ष्य करके कहा, बेटा राम, कल की तरह तू बोल दे, एक बार मामा नाना कह दे। दाऊ धात्री का आदेश पाकर मधुर स्वर में माता माता नाना कह उठे। बस उसी क्षण अपने समस्त अंगों को कंपित कर वेग से किलकते हुए, कर कमलों को नचाते हुए राम की ओर झुककर नंदलाल भी बोल उठे, मामा तत्ता। ओह, इस ध्वनि ने तो आनंद की सरिता बहा दी। उसमें ब्रजरानी, गोपिका, गोप, गोपेंद्र सब डूब गए। श्री गोपाल चंपू में लिखा है, उसी समय कुहू करती कोकिला पुकार उठी, किंतु किसी ने भी यह कुहू नहीं सुना। सबके कर्ण रंध्रों में गूंज रहा था, मामा नाना मामा ताता, मामा नाना मामा ताता। वसंत के कानों में भी केवल मामा नाना मामा ताता झंकृत हो रहा था। वसंत ने अनुभव किया, मेरे अधिकृत कोकिल कंठ में ऐसी मधुधारा बहाने की शक्ति नहीं। वह यह सोच ही रहा था कि नंदलाल को छूकर आए हुए पवन ने उसके नासापुटों में एक विलक्षण सुर भी भर दी। फिर तो बसंत आनंद मत्त हो गया और नंदलाल की ब्रजपुरी की परिक्रमा लगाने लगा। यद्यपि नंदलाल के अंग सौरभ की तुलना में समस्त वसंत की श्री अत्यंत तुच्छ नगण्य बन चुकी थी, फिर भी वह बसंत, माधवी, बकुल आदि पुष्पों की पराग पवन को देता एवं कहता, ले जाओ इन्हें नंद नंदन के श्री अंगों को छुआ देना, इनका अस्तित्व सफल होगा। एक दिन प्रातः समीर के हाथ चंपक पराग की और भेंट चढ़ाकर वह नंद नंदन को देखने गया। उस समय उनकी एक नई लीला उसने देखी। तुमुल हर्ष ध्वनि से समस्त नंद प्रांगण निनांदित है। गोपिकाएं ताली पीट रही है। नंदलाल किलकते हुए आंगन में घुटरू चल रहे हैं। कुछ व्रज सुंदरियां व्रज रानी से कह रही है, देखो मैया, तुम जो चाहती थी वही दिन आ गया, लाला घुटरू चलने लगे। तब से वसंत प्रतिदिन ही नंदलाल की इस लीला का दर्शन करता, किंतु अब उसका अधिकार समाप्त हो रहा था। द्वार पर ग्रीष्म प्रतीक्षा कर रहा था। उदास होकर बसंत ने सोचा, पुनः मेरा अधिकार आने पर भी श्री नंद नंदन की यह रिंगण लीला नहीं देखने मिलेगी। ठीक उसी समय नंद नंदन के मुख कमल पर मंद मुस्कान छा गई। बसंत को मानो उपाय सूझ आया और वह अपनी समस्त संपत्ति लिए हुए नंद नंदन की मुस्कान में विलीन हो गया। अब ग्रीष्म आया। उसने शिशिर पुष्पों का मुकुट पहना था एवं मल्लिका कुसुमों की माला पहनी थी, परंतु फिर भी उसके अंग जल रहे थे। न जाने कितने काल से ग्रीष्म जलता ही आया है, इसीलिए उसकी जलन दूसरों पर भी प्रभाव डालती है। वह जहाँ जाता है वहीं ताप विस्तार करता है। किंतु इस बार ग्रीष्म ने आश्चर्य में भरकर यह देखा कि व्रज उसके प्रभाव से झुलसा नहीं। उसने अनुभव किया, व्रजपुर की लता वल्लरियों ने आज जब मैं आया तब मेरा स्वागत किया, मेरा अधिकार भी माना, पर वे म्लान नहीं हुई। सरोवरों ने मेरा उचित आतिथ्य किया, पर वे शुष्क नहीं हुए। वह सोचने लगा, ऐसी विलक्षणता सरसता व्रज में कहाँ से आई? व्रजपुर के सिवा तो अन्य सभी मेरे अधिकृत देश जल रहे हैं। मथुरा जो कंस का है वह भी जल रहा है, फिर नंद के व्रज में ही यह परिवर्तन क्यों? यो सोचते हुए ही दैव क्रम से वह नंद भवन में जा पहुंचा तथा वहां उसने एक विचित्र दृश्य देखा। पाटल पुष्प निर्मित अवतंस धारण किए कुछ व्रज सुंदरियां मणिस्तंभ की ओट में छिपकर खड़ी है। शांत रहकर नंद नंदन की चेष्टा देख रही है। नंदलाल
घुटरू चलकर द्वार के पास आ गए हैं, पर आगे नहीं जा पा रहे, क्योंकि पद्मराग मणि निर्मित द्वार की चौखट धरातल से 1 हाथ ऊंची है। उनका पथ रोके खड़ी है। नंदलाल हाथों से चेष्टा करते हैं कि चौखट पर चढ़ जाऊं, चढ़कर उसे पार कर जाऊं, पर चढ़ नहीं पाते। सारा बल लगाकर चौखट लांघना चाहते हैं, पर लांघ नहीं सकते। हार कर वही हाथों को नचा नचा कर खेलने लगे। ओह, कैसी मुनि मन मोहिनी लीला है, जिन्होंने एक दिन दान में प्राप्त हुई 3 पद भूमि नापते जाकर 2 पद से ही सारी त्रिलोकी नाप ली थी। तीसरे पैर के लिए भूमि ही नहीं बची थी। इतने बड़े जिनके पद है, वही आज शिशु का साथ साजे द्वार लांघने में असमर्थ दिख पड़ रहे हैं। ग्रीष्म ने व्रजपुर की सरसता का राज जान लिया। इसके बाद उसने नंदलाल की अनेकों सरस सुंदर लीलाएं देखी। कभी देखता व्रज रानी ने लाला को तोरण द्वार के पास लाकर बैठा दिया। स्वयं कुछ दूर पर गोपियों के साथ खड़ी रहकर उनकी चेष्टा देख रही है। वहां रत्न जटित बरामदे के चबूतरे पर घुटरू चलते हुए लाला खेल रहे हैं। वहीं उड़ते हुए पक्षियों का एक झुंड आया तथा चबूतरे की छत से लगे मणिदंडों पर बैठ गया। चबूतरे पर पक्षियों की स्पष्ट प्रतिछाया पड़ने लगी। लाला उन प्रतिबिंबों की ओर ध्यान से देखने लगे, मानो सोच रहे हो कि यह क्या वस्तु है। फिर धीरे धीरे दोनों हाथ एवं घुटनों के बल उनकी ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर दाहिनी हाथ की अरुण मृदु उंगलियों से प्रतिबिंब को पकड़ने की चेष्टा करने लगे। यह देखते ही व्रजपुर की गोपियों का आनंद का प्रवाह बहने लगा। एक दिन उसने देखा नंदलाल और दाऊ के समस्त श्रीअंग आंगन की धूल से सने हैं। इन धूली दूषित अंगों की अद्भुत शोभा हो रही है। घुटरू चलते हुए दोनों बड़ी देर से खेल रहे हैं। अचानक आगंतुक गोपिकाओं को देखकर वे दोनों डर से गए और दोनों जननी के पास जा पहुंचे। दोनों माताओं ने धूल से सने अपने पुत्रों को हृदय से लगा लिया। पुत्र वात्सल्य के प्रबल आवेगवश उनके स्तनों से अविरल दुग्ध धारा क्षरित होने लगी। दोनों माताओं ने अविलंब अपने दोनों पुत्रों के मुख में स्तन दे दिए। मुख में स्तन लेते समय उनके नए निकले हुए छोटे छोटे 2-4 दांत चमक उठे और माता के स्तन का स्पर्श पाकर मुख पर मंद हास्य छा गया। इस मुग्ध स्मित एवं अल्प दर्शनों से समन्वित मुख का सौंदर्य निहार कर दोनों माता परमानंद सागर में निमग्न हो गई। भला जो अपने श्रीमुख से उद्घोषित कर चुके हैं कि मृत्युश्चरति मत भयात, महाभयावह मृत्यु मेरे भय से ही कार्य करती है, उनका आगंतुक गोपियों से भयभीत होकर जननी की गोद में आश्रय लेना कितना मोहक है। एक से बढ़कर एक आश्चर्यमय एवं रसमय लीला ग्रीष्म ने देखी। अब उसने देखा नंदरानी नंदलाल को खड़ा होना सिखा रही है, किंतु आश्चर्य, अनंत शक्ति श्री कृष्ण में अभी यह शक्ति नहीं है कि ये अपने पैरों से खड़े हो सके। उनकी असमर्थता और जननी की लालसा देख पास में खड़ी गोपियां श्री कृष्ण को प्रोत्साहन देती है। लाला को भुजा पकड़कर खड़े होने को कहती है। कैसी भुजा? जी भुज बल प्रहलाद उबार्यो, हिरण्यकशिप उर्फारे हो, सो भुज पकड़ी कहती ब्रज नारी, ठाड़े हो लाला रे। इसके 2 दिन बाद ही ग्रीष्म ने देखा लाला खड़े होने लगे हैं तथा मैया अब उन्हें चलना सिखा रही है। पास खड़े ब्रजेश्वर आनंद मुग्ध पुत्र की ओर देख रहे हैं। मैया की चेष्टा जब सफल नहीं होती तब पुत्र को स्पर्श करने के लोभ से स्वयं चलने की शिक्षा देते हैं। गहे अंगुरिया ललन की नंद चलन सिखावत,
अरबराई गिरी परत है, कर टेकी उठावत। पर 2 दिन बाद ही मानो जन्नी की लालसा ने ही उनके पैरों में चलने की शक्ति दे दी। जन्नी की उंगली पकड़कर आंगन में सर्वत्र चलने लगे। अवश्य द्वार लांघने को अत्यंत कठिनता होती थी। एक दिन अनंतर से ही उंगली छोड़कर स्वतंत्र भी चलने लगे, पर देहली लांघने का प्रश्न अभी भी उतना ही कठिन है। आगे आगे लाला चलते, पीछे पीछे ब्रजरानी आती, किंतु जहां पर द्वार आया कि खड़े हो गए। मुस्का मुस्का कर जन्नी का अंचल पकड़कर पार कर देने के लिए मधुर अस्फुट तोतली बोली में बार बार कहते, पर जननी बल लगाकर चढ़ने के लिए आदेश देती। नंदलाल भी अपना पूरा बल लगाते, पर नहीं ही चढ़ पाते, द्वार के इस पार ही रह जाते। स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण का अनंत बल पता नहीं इस समय कहाँ चला जाता। सूरदास जी इस प्रसंग पे कहते हैं कि वो बल तुम्हारा कहाँ गया जो आज आप एक डहरी नहीं चढ़ पाते। श्री कृष्णचंद्र की उन विविध रसमयी लीलाओं के दर्शन से ग्रीष्म की उत्कंठा बढ़ती जाती तथा अब तो वह रस सागर नंदलाल से नित्य जुड़े रहने के लिए तड़पने लगा, क्योंकि उसकी अवधि भी सीमित थी। ज्यों त्यों जाने का समय निकट आ रहा था, उसकी जलन बढ़ रही थी। सहसा एक दिन उसे नंदलाल के सूचीकण कपोल पर प्रस्वेद कण दिख पड़े। बस उसकी मनोरथ पूर्ति का उससे सुंदरतम अवसर मिल गया। उस प्रस्वेद कण में वह विलीन हो गया। इस प्रकार व्रज में 6 ऋतु आई तथा श्री नंदलाल के असीम सुंदर रूप गुण लीला का अनुभव कर उन्हीं में विलीन हो गई। आज से वह प्रभु की इच्छा अनुसार सेवा में प्रकट होगी। प्रभु जब चाहे वर्षा करेगी, प्रभु जब चाहे बसंत बहार फैलाएगी। अब समाधि से जागी हुई वर्षा पुनः आई तथा आज पुनः भाद्रपद मास था। कृष्ण जन्माष्टमी का दिन आया। इसी ऋतु चक्र से एवं दिन से जुड़ी हुई नंदलाल की आयु भी 1 वर्ष हो गई और श्री राधा रानी भी 1 वर्ष की हो गई। वृषभानु नंदराय दोनों ने मिलकर राधा कृष्ण सुबल बलदाओ श्रीदामा का जन्मोत्सव बड़े आनंद से उमंग के साथ मनाया। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय हो, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय, जय कन्हैया लाल की जय, जय हो भानु लली की जय, जय हो भानु लली की जय, बोलिए युगल सरकार की जय।